और रणनीति को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया लवलीना ने कल, जब वो चेंचन चाइनीज ताइपे के प्लेयर के खिलाफ उतरी। 4-1 की जीत के साथ सेमीफाइनल्स में प्रोग्रेस कर गई और इसके साथ इस जीत के साथ अपने लिए एक मेडल तो सुनिश्चित कर ही लिया है। किस रंग का मेडल आएगा ये तो अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ से प्रोस्पेक्ट्स को कैसे देखते हैं उनके आप? देखिए, वर्ल्ड नंबर 1 से उनको खेलना है टर्की से। कल मेरी चीफ कोच अली कमर से बात हो रही थी लवलीना की बाउट के बाद, तो अली ने बोला कि बड़ी बॉक्सर है, नंबर 1 है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़की कुछ कमाल कर सकती है, क्योंकि इसने जो चेन के खिलाफ जिस तरीके से खेला, 4 बार मुकाबला हार चुकी थी। जब ये मुकाबला शुरू होने जा रहा था तो अली ने उनको समझाया था लवलीना को, तुम हार चुकी हो 4 मुकाबले, इससे कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरीके की तुम्हारी लंबाई है, तुम्हें इसके पास जाकर के नहीं खेलना है, दूरी बना करके रखो, तुम्हारे हाथ की लंबाई बहुत है, तुम दूरी बना करके। तुम अपना एक आइडल मानती हो मोहम्मद अली को, तो मोहम्मद अली जिस तरीके से खेलते हैं, दूर जाकर के खेलते तो लैंड करते थे पंच, तुम उस तरीके से खेलो जाकर के, दूर रहो, दूर उसके नजदीक मत जाओ। अगर वो एग्रेसिव हो रही है तो तुम एग्रेसिव मत हो, दूर रहो, दूर होकर के पंच लैंड करो, काउंटर पंच करो। वही किया, बिल्कुल एग्जीक्यूट किया लवलीना ने इस स्ट्रेटेजी को और बहुत ही अच्छे तरीके से स्कोरिंग की। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से कल लवलीना ने प्रदर्शन दिखाया है, तो कोई बड़ी बात नहीं वो बहुत बड़ा अपसेट कर दें। टर्की की नंबर 1 बॉक्सर है, वो भी बहुत बड़ी बॉक्सर है, लेकिन इस वक्त जो उत्साह है लवलीना का, वो 7वें आसमान पर है। और बॉक्सिंग जैसे खेल में या कॉम्बैट स्पोर्ट्स में अगर आपका उत्साह 7वें आसमान पर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। Absolutely, her performance certainly exuding confidence. But then, what did she have to say after her win in the quarterfinals? Let's listen in. पहला रिएक्शन तो ये था कि मैं इसी लड़की के साथ 4 बार हार चुकी हूँ अभी तक, तो मेरे लिए ये बहुत चैलेंज था कि मैं खुद को कैसे प्रूव करूँ। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं दूसरे को प्रूव करके दिखाना है, मैं खुद को सोचा था कि मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है कि मतलब यही मौका है, मैं 4 बार हारने का मतलब बहुत बदला यहीं पे ले सकती हूँ। तो मैंने उसी हिसाब से, कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं था, लेकिन क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी बना के जाने से वहां पे ओपोनेंट उसको पकड़ सकते हैं, तो मैंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं था, मेरा सभी जो भी होगा वहीं पे मैं देखूंगी और वहीं पे हर सिचुएशन को हैंडल करूंगी, ऐसे सोच के ही गई थी। और बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा, खेल के बहुत मजा आया, खुल के खेल रही थी मैं। We have a little happy now, but I think now this dream no finish, because we have another girl tomorrow in competition, the Puja, and after Navalina for final. We hope it's possible color this bronze medal. It's possible another color, but we work for realizzare this dream for all India. But we have a very happy for this performance for our team. I and Ali, I think very good work, because all girl. The Mary yesterday is a very very good competition. Today same Simranjet with the Thailand is very good competition. But and another match last time with Pooja and Lavalina is a good altogether good performance. I think this work no only mine, but all together I want one great the thank you for all BF5, all SAI, all the support staff for working for this dream. I am a very happy. बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारे बॉक्सर कर रहे हैं। लवलीना का जैसा बाउट रहा, क्लियरली वो पहले भी बताई है कि मैं 4 बार उससे लॉस किया, तो सोचने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, सब कुछ जानती थी वो अपोनेंट के बारे में, अपोनेंट कैसे खेलता है, कैसे हमको खेलना है। लेकिन वो आज जैसे बोली कि मैं रिंग का सिचुएशन देख करके अपने स्ट्रेटेजी बनाऊं, तो वैसे ही उसने किया। रिंग के ऊपर वो जैसे जैसे खेलते गई, लवलीना ने उसको वैसे ही पकड़ा और प्रेशर बना के रखा और काउंटर पे खेला, ना उसके ऊपर एग्रेसिव हुई, ना ज्यादा बैक मूवमेंट
मूवमेंट में खेला, वो स्ट्रेटेजी एकदम खड़ा होकर स्टेडी उसके ऊपर लेफ्ट से प्रेशर करी और काउंटर मारते गए, क्लियरली उसके पंच लगा। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आज खेली। कल का भी वैसे ही हमारा थोड़े के लिए मैराथन का रह गया, हमें तो ऐसे ही लगा कि हम बहुत निकल गया, हमारे हाथ में है, लेकिन लास्ट राउंड का डिसीजन थोड़ा सही रहा और वो 3-2 लॉस के लिए बेसिकली सारे बॉक्सर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सिमरनजीत भी आज अच्छा ट्राई करी, अच्छा खेली बहुत, लेकिन बैड लक हम लोगों का। और सारे बीएफआई और साई जैसे हम लोगों को लॉकडाउन से सपोर्ट कर रहे थे, घर में इन लोगों को इक्विपमेंट दिया गया, पूरा फैसिलिटीज इन लोगों को मिला, घर में भी हम लोग जूम ट्रेनिंग करवाए। तो सारे कोचेस सपोर्टिंग स्टाफ सबका थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ये हम आज यहाँ तक पहुंचे। Very happy, was very nervous. We got not the best start today with Simranjit, and we thought first round Simranjit she could have gotten some judges. So we know they're very difficult. It's very subjective. But when Lovlina got a 3-2 in the first round and got a very good start in the second round, then we sensed that this bout was ours. And after 5-0 in the second round, half the match was already there. It's a great performance. In the quarterfinal, previous bout also very tough with Germany. So it's a tremendous achievement, and now we're going for more. We're going for more with Lovlina and the rest of the boxers that are still in the competition. My question to Lovlina, आप मुआय थाई के भी एक्सपोनेंट रहे हैं, क्या एडवांटेज है फॉर अ बॉक्सर मुआय थाई का एक्सपीरियंस लेके आना इस बॉक्सिंग में? एडवांटेज के हिसाब से बोल सके तो उस टाइम पे मैंने 1 ही साल मुआय थाई सीखा था, तो पहले उसमें 1-2 पंच होते थे। मैं मतलब मुआय थाई के वजह से मैं आज मतलब ओलंपिक मेडल जीत पाई हूँ ये नहीं बोल सकती, लेकिन मतलब मुआय थाई ने थोड़ा बहुत तो हेल्प किया था जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया था, क्योंकि वहां पे 1-2 पंच था, मैं उसी को सीख के, क्योंकि मैं पहले जब नेशनल खेला था उसमें मैंने बॉक्सिंग का कुछ नहीं सीखा था, मुआय थाई में जो कुछ पंच था उसी को मार के मैंने चैंपियन बना था, पहला नेशनल मेरा सब जूनियर। तो मुझे उससे ये एडवांटेज मिला था कि मैं बॉक्सिंग का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मुआय थाई में जितना 1-2 पंच था उसी को मार के मैंने पहला नेशनल जीता था। It's a big win for all of us, as Santiago was saying that we were nervous. Yes, we were nervous, but at least we made the start, and I think that from here on there's a lot to progress. I heard Rafael saying after the first round, he was saying this to Lovlina, that Lovlina, you will have to create history, and this is your day, and you will make all of us proud. And of course, she did that. And from here on, I think we have the semis, and I think she'll definitely progress to the finals. Beaming coaches and Lovlina, when we talk about athletes and their success, it's not just what the athletes do in the ring or on the field, it's also about the effort put in by the support staff, the families outside the ring, and all of that we could see there as they discuss Lovlina's performances.